नमस्कार दोस्तों। कपकपाती ठंड में न्याय के लिए भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण संघ परिजन। आपको बताते चलें, 2 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी युवक की मौत। पुलिस कार्रवाई से नाराज परिजनों ने कड़कड़ाती ठंड में बैठे भूख हड़ताल पर। परिजनों ने आरोप लगाते हुए 2 दिन पूर्व रिश्तेदार गए युवक का शव मिला था, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन पुलिस ने घटना को आत्महत्या बताकर मामले को रफा दफा कर दिया था। लेकिन उसी मामले ने उग्र रूप धारण कर लिया। पुलिस की कार्य प्रणाली से नाराज परिजनों ने देर शाम भूख हड़ताल शुरू कर दिया। भूख हड़ताल की सूचना मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन को घंटों मान मनौवल करना पड़ा। आखिरकार परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले को शांत करवाया और जांच में जुट गई। पूरा मामला जनपद अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के तारापुर गांव का है, जहां गांव के ही निवासी बाबूलाल वर्मा का बेटा राजेश उर्फ सूरज 22 वर्ष का बृहस्पतिवार विशेषरगंज कैथौला में अपने रिश्तेदार के घर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था। परिजनों को जैसे ही मामले की जानकारी मिली, वैसे ही रिश्तेदार के घर पहुंचे, जहां बेटे का शव मिला। शव देखते ही परिजन ने हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और मामले को आत्महत्या बताकर मामले को रफा दफा कर दिया। शुक्रवार देर शाम युवक का अंतिम संस्कार गांव में किया गया। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस की हीला हवाली देखते हुए नाराज मृतक के परिजन घर पर ही भूख हड़ताल पर बैठ गए। परिजनों का आरोप है कि संग्रामपुर पुलिस लगातार आरोपियों से मिली हुई है। पुलिस ने हमारी तहरीर भी नहीं ली। पुलिस जबरन बोलकर तहरीर लिखवाई है और कोरे कागज पर हम लोगों से साइन भी करा लिया। वहीं मृतक के भाई का आरोप है कि मेरा भाई जिस लड़की से प्रेम करता था और भी लड़कों से बात करती थी, उसी ने भाई को बुलाकर अपने प्रेमियों से उसकी हत्या कराई है। उसने फ़ोन रिकॉर्डिंग में भी कई बातें बताई और पुलिस सब कुछ जानकर भी अनजान बनी हुई है। मृतक के परिजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाकर बेटे के हत्यारों को पकड़ने की मांग की है। न्याय चाहिए। हमारे भाई की हत्या की है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। हमारे भाई की जिसकी हत्या की गई है उसको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। पीछे खड़ा हुआ, अरे आप जाओ, पीछे खड़ा हो। नाथ जी से हमारा निवेदन है कि यहाँ की प्रशासन हमारा कोई सहयोग नहीं कर रही है और जब तक हमारे मामा के हत्यारे को सज़ा नहीं मिल जाती, तब तक हम ये भूख हड़ताल जारी रखेंगे।
अरे आप लोग खड़ी हैं यही जगह पे आके। रामपुर पुलिस हमारा कोई कुछ नहीं सुन रहा है, हमको न्याय चाहिए और आज योगीनाथ हमको न्याय दिलाइए। जब तक ये मिल नहीं जाता मुजरिम, हम यहाँ हड़ताल करेंगे, भूखे रहेंगे, बैठे रहेंगे। इस हत्या को आज हत्या दर्शाया जा रहा है और जो कि हत्या है खुलेआम हत्या है। इसे बुला के वहाँ पे दारू पिला के वहाँ पे इसे मार के लटका के उसके बाद घर में रखा गया है। और जब हम वहाँ पहुँचे उसके बाद वहाँ पे तख्त पे लेटा हुआ था और कुछ नहीं, उसको कोई वहाँ पे ऐसा कोई प्रूफ नहीं कि इसने सुसाइड करा है, ऐसा कोई प्रूफ हमें वहाँ नहीं दिखाई दिया। ना कोई वहाँ पे रस्सी टंगी हुई थी, ना कुछ टंगा हुआ था। हम आनंद फानंद में इसे अस्पताल लेके गए, वहाँ पे इसे मृत घोषित किया। उसके बाद यहाँ पे प्रशासन आया, प्रशासन ने यहाँ पे सिर्फ इतनी पूछताछ करी कि इस लड़के का नाम क्या है, लड़की कौन से गांव में बॉडी मिली है, बस यही सब लिखा गया, एज लिखा गया और कुछ नहीं। बस वो भी जिससे भाई से पूछा गया, बस जो उन्होंने पूछा वो इसने जवाब दिया और कुछ नहीं। उसमें उसके पास सुबह पंचनामा के लिए सादे पेज लाया गया, उस पर सिर्फ हमारे कोई उस पर कुछ लिखा नहीं था पंचनामा में, उस पर सिर्फ 5 बंदों का सिग्नेचर लिया गया और कुछ नहीं। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। पुलिस प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, नहीं तो भूख हड़ताल रहेगी। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, नहीं तो भूख हड़ताल रहेगी। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, नहीं तो भूख चलती रहेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? मैं ब्रिजेश कुमार वर्मा, ग्राम सभा तारापुर। हमारे पास फोन आया हमारे बड़े भाई का कि तुम्हारा भाई वहाँ पे सूरज फांसी लगा लिया है। तो हमें मनीषा ने कॉल किया था, तो मैं यहाँ से भी तारापुर से यहाँ बाइक लिया और सीधा मैं कैथौला पहुँचा। मैं आधे घंटे वहाँ कैथौला पहुँच गया। वहाँ मैंने क्या देखा कि एक कमरे में मेरे भाई को तख्त पे लिटाया हुआ था। वहाँ ना कोई फांसी का फंदा था, ना कुछ था, ना कमरे में वहाँ बंदे थे, कोई नहीं था। और ना वहाँ पे बाहर कोई पब्लिक थी, कोई नहीं था। केवल उसको कमरे में गया, मैं देखा तो उसको रजाई से ऐसा उड़ा रखा था। और उसके बाद वहाँ उसको मैं उठा ले करके गया सरकारी अस्पताल अमेठी। तो वहाँ पे उन्होंने देख के कहा कि ये ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद वहाँ से मैं आया लेकर के तारापुर गांव। तो यहाँ पे मुझे आने के बाद संग्रामपुर थाना भी पहुँच गया और संग्रामपुर थाना ने मुझसे ज़बरदस्ती पूछताछ करी इधर जल्दी में और बोले इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और वो जब हम मना कर रहे तो हम अपने ज़बरदस्ती वो लाश को लेकर के हमारी बॉडी को वो ज़बरदस्ती डाला में डाले और लेके चले गए। और यहाँ कोई हमारी पुलिस थाना कोई नहीं सुन रहा था। और उसके बाद बोले इसका पोस्टमार्टम ज़रूरी है। और थाना वाले कह रहे नहीं, पहले इसका पोस्टमार्टम होगा फिर होगा। अब बताओ, हमें न्याय चाहिए कि पहले पोस्टमार्टम। क्या आपका आरोप क्या है? आपके भाई की हत्या हुई है? भाई का हुआ है मर्डर, उसको बाहर मारा गया है और उसके बाद लेकर के कमरे में लाके लिटाया गया है। और जो लड़की है उसी ने मरवाया है, मनीषा नाम है उसका, ठीक। और 2 बहन है, उसका भी कहीं से चक्कर चल रहा होगा, या तो उसके बॉयफ्रेंड ने किसी ने बुला करके और लड़कियों ने मिल के उसके बॉयफ्रेंड ने या उसको मारा होगा। और उसके बाद उसको कमरे में लिटाया है और उसके सिर्फ गले में निशान है और नीचे निशान है, वो भी गले के ऐसे नीचे। और फांसी का निशान होता है ऊपर और नीचे उसका ऐसे निशान है। तो इसमें फांसी का कोई चांस ही नहीं है और मेरा भाई फांसी लगा ही नहीं सकता। तो आप सब धरने पे हैं? तो क्या हम सब धरने पे हैं और जब तक इसका न्याय नहीं हो जाता तो हम लोग यहाँ धरने पे रहेंगे और भूख हड़ताल होगा। और जब तक भूख हड़ताल धरना करेंगे, नहीं तो हम मेन रोड जाम कर देंगे। अगर हमको 2 दिन के अंदर न्याय नहीं मिला तो मेन रोड जाम कर देंगे, कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी यहाँ पे तारापुर के अंदर और मिसरौली में। जब मैं न्याय चाहिए आदित्य योगीनाथ से मैं ये अनुरोध है कि जब तक हमें 2 दिन के अंदर न्याय नहीं मिलेगा तो इससे भी बड़ा कांड होगा। इधर मिसरौली में पूरा रोड जाम करेंगे, सब कुछ कर देंगे, कोई कुछ नहीं होगा यहाँ पे जब तक हमें ना मुजरिम नहीं मिल जाते। और जब तक मुजरिम नहीं मिल जाते, जब अगर मुजरिम हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमें ये मुजरिम। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार वर्मा। एक घर कहाँ है आपका? तारापुर। आप सब अभी किस बात को लेकर धरने पे हैं? क्या मामला है पूरा? जो हमारे मामा की मृत्यु हुई है वो सुसाइड नहीं है, उसे मृत्यु हत्या करके उसे वहाँ पे लटकाया गया था पहले, उसके बाद घर में लाके तख्त पे लेटा दिया गया है। जी
हाँ, उसके बाद हम उसे आनंद फान में अस्पताल ले गए, वहाँ से लाया, वहाँ पे मृत्यु घोषित की। उसके बाद यहाँ पे प्रशासन आया, तारापुर में प्रशासन आया। उसके बाद मेरे मामा से ये पूछा गया कि इसका नाम क्या है, आपका क्या नाम है और लड़की का क्या नाम है, बस इतनी तहरीर ली गई। और कोई हमसे ये नहीं कहा गया कि मतलब हत्या हुई है, क्या हुई है, आपको क्या शक लग रहा है। तहरीर आपने लिख के दी है? उन्होंने हमसे पूछा, जो उन्होंने पूछा उसका सिर्फ हमने जवाब दिया। आपके द्वारा तहरीर नहीं दी गई है? आप ये हमारे द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। हमारे द्वारा पूरी हत्या इन्होंने करी है बुला के। और हमारे पास 3:15 में मेरे मित्र के पास फ़ोन आया कि भाई मुझे कुछ चाहिए, पैसे चाहिए थे, उसने मांगे। हमने उसके पास पैसे नहीं थे और 3:15 पे उसने कहा कि मुझे मतलब 3-4 लड़के थे उसके साथ, और उन्होंने पार्टी कर रखी थी और बाग में, कैथोला बाग में उन्होंने पार्टी कर रखी थी। उसके बाद 3:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया 3:25 पे, तो हम आप भांजे पैसे चाहिए। मैंने खुद उसके फ़ोन पे गूगल पे करे थे, 50 रुपये उसने मांगे, उन्होंने 50 रुपये दिए। और वो 3-4 लड़के उसके साथ, उसने ये भी कहा फ़ोन पे कि रिश्तेदार आए हुए हैं, पार्टी करनी है मुझे। अच्छा, तो क्या आशंका है आपकी? हत्या की आशंका इसमें पूरी साफ स्पष्ट दिख रहा है कि ये हत्या करी गई है। और 2 घंटे में वो यहाँ से जाने के बाद कौन सा बंदा किसी के रिश्तेदार के घर में जाके सुसाइड करेगा? कोई नहीं कर सकता। ना घर में कोई ऐसी बात हुई, ना बहन भाई से किसी से कोई उसका झगड़ा नहीं हुआ घर में। मानसिक रूप से वो सही था? मानसिक रूप से वो पूरा, किसी से भी गाँव में पूछ लोगे, खुश दिल इंसान। जहाँ पे मैं कहता हूँ तारापुर गांव में आगे किसी से ही पूछ लिया जाए कि वो लड़का कैसा था, उस लड़के के बारे में ये कह सकते हैं कि थोड़ा वैसे, और कोई मानसिक संतुलन उसका खराब नहीं था। तो पुलिस कार्रवाई के ऊपर क्या है, क्या मांग करना पुलिस चाहेंगे हमारी मुख्यमंत्री से? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, हमें उसी कार्रवाई की आवश्यकता है। और हमें चाहिए योगी आदित्यनाथ जी से, प्रशासन से भी हमें यह है कि हमारी कार्रवाई उनको करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हमें करेंगे न्याय आप? चाहिए, नहीं तो हमारी अगर न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप? भूख हड़ताल करेंगे, जब तक चलेगी, जब तक भूख हड़ताल करते रहेंगे हम। ठीक।